मनाल किसका इंतजार कर रही है? किसका किसका इंतजार कर रहे हो मनाल? पीटू। हेलो, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो आप लोग का बहुत 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 शुक्रिया मेरे व्लॉग पर आने के लिए सबसे पहले। और आज के व्लॉग की शुरुआत हम करेंगे सुबह ऑलमोस्ट मेरे सारे व्लॉग की शुरुआत होती है, लेकिन आज जो नज़रें मेरी स्टेशन पे टिकी हुई हैं उसकी वजह बहुत ख़ास है, क्योंकि आज बहुत ही ख़ास इंसान मेरे घर आने वाला है और मैं ज़रूर मिलवाऊँगी आपसे। आने तो दीजिए। बहुत दिल को ऐसे खुशी सी है कि कोई आने वाला है। और जब वो घर से मतलब मायके से जब कोई आता है ना, तो उसकी अलग लेवल की खुशी होती है। तो मेरे घर के जस्ट पीछे रेलवे स्टेशन है, इसलिए मुझे सब कुछ दिखते रहता है। और यहाँ मैंने बनाई अपनी एनर्जी ड्रिंक समझ लो आप। सुबह सुबह एनर्जी ड्रिंक हमारी, मुझे वैसे तो मैं पीती हूँ सिर्फ 2 घूंट, लेकिन ये एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद मेरे काम इस स्पीड से शुरू होते हैं। और मेन वजह ये है मेरी स्पीड से काम करने की कि इससे पहले मेरी बच्ची उठ जाए। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जितना हो सके उसके उठने के पहले काम समेट लूँ, क्योंकि फिर उठने के बाद बहुत मुश्किल होता है काम भी करना, उसको भी संभालना, और फिर मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। खैर, ये तो बात रही। अब मैं आपको बताऊंगी आज हम क्या क्या करने वाले हैं। आज कोई ख़ास आएगा, उसकी खातिरदारी होगी, और फिर उसके बाद मुझे जाना है एक शादी में। उसके पहले मैं जाऊंगी अपने गांव, और फिर वहाँ से हम जाएंगे शादी में। तो फुल व्लॉग मैंने शूट करने की कोशिश की है। और यहाँ देखिए मेरी बच्चा उठ गई, तो ये इस तरह से आ गई है। अब मेरा काम थोड़ी देर के लिए स्टॉप होगा, और यहाँ इनको मैं नज़ारा दिखाते हुए ट्रेन का, स्टेशन का, ट्रेन अभी नहीं आई है। तो यहाँ मैं और मनाल मेरी बेटी हम दोनों इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएगी ट्रेन, कब बजेंगे 8 और कब आएगी ट्रेन। तो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है ना। फिर मैंने इनको दिया इनकी दादी को, और फिर मैंने अपना काम स्टार्ट किया। और काम करते करते मेरी नज़र बार बार ये पीछे आ रही थी कि कब अनाउंसमेंट होगी, और फाइनली अनाउंसमेंट होने लगी। और तब तक मैंने अपना काम जल्दी जल्दी समेटा कि जल्दी से, क्योंकि घर से स्टेशन के घर आने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। तो सब लोग चले गए थे लेने, रिसीव करने स्टेशन। और यहाँ मैंने अपने खाने की पूरी तैयारी कर ली थी। आज मैंने बनाया था छोले भटूरे नाश्ते में, और खाना भी मैंने ऑलमोस्ट डन कर लिया था, क्योंकि उसके बाद मुझे पता था वक्त नहीं मिलने वाला। और फाइनली ट्रेन आ गई, तो वेट इज़ ओवर। तो बहुत खुश हो रही थी मैं। जब मेरे घर कोई आता है तो मैं वैसे भी बहुत खुश होती हूँ, बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे। और जब कोई इतना ख़ास इंसान आ रहा हो तब तो एक अलग लेवल की खुशी है। तो यहाँ मैं पीछे पहले इंतज़ार किया मैंने, ट्रेन आई, ट्रेन रुकी, और फिर झट से मुझे ये महसूस हुआ कि हाँ ये लोग अब उतार लिए होंगे, तो फिर मैं रिसीव कर लिए होंगे। तो फिर मैं आ गई सामने कॉलोनी में, अपनी नज़र टिका कर खड़ी हो गई कि कब कब आएंगे और कब कब मैं देखूँगी। तो फाइनली पहुँच गए, और वो ख़ास इंसान कोई और नहीं थी, मेरी अम्मी। और ये मेरी प्यारी सी जान, जो मेरी फर्स्ट डॉटर, मतलब मेरे भाई की बेटी है, लेकिन ये मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत करीब है। और अम्मी और हयात के साथ आई थी पुप्पो, जो सभी सो गई थी। और फिर इन लोग को दोपहर में मैंने 1 बजे कर दिया यहाँ से विदा, रवाना कर दिया अप्पी के घर, क्योंकि अप्पी का घर भी पास में है। तो दोपहर में फिर वहाँ चले गए वो लोग। और यहाँ फिर मैं तैयारी करने लगी अपने सारे काम की, क्योंकि हमें जाना था गांव अभी 4 से 5 बजे तक। फिर मैंने जल्दी जल्दी फटफट अपना काम समेटा, नहाया धोया, और फिर यहाँ मैंने बैग पैकिंग की। और जो शाम को मुझे आउटफिट पहना था उसको भी मैंने अपनी बेटी के ही बैग में ठूस लिया, क्योंकि ये मेरे बहुत काम आता है। ये बैग बहुत अच्छा है, मैं अपनी बेटी का भी सामान रखती हूँ और मेरा भी आने जाने का बढ़िया हो जाता है। और ये रहा मेरा आज का आउटफिट, और हम माँ बेटी हो गए हैं रेडी। और यहाँ इंतज़ार कर रही हैं मनाल अपने पापा का, क्योंकि वो आने वाले हैं अभी 4 व्हीलर लेकर, और हम लोग को लेकर जाएंगे, क्योंकि 4 व्हीलर होती है अप्पी के घर। तो आएंगे और हमें लेकर जाएंगे। तो हम रेडी हो चुके हैं। और ये मेरा वाइट नकाब जो मुझे बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद आता है। जब मैं इसको पहनती हूँ अच्छी फीलिंग आती है मुझे। फिर हम लोग निकल गए, काफ़ी शाम हो गई थी। हमने कोशिश की थी कि 4 बजे हम निकल गए जाएंगे, लेकिन आज का दिन इतना बिज़ी रहा ना कि हो ही नहीं पाया। बहुत कोशिश करो बहुत, लेकिन घर के काम नहीं समेटते हैं, तो इस वजह से हमें काफ़ी लेट हो गया जाने में। फिर हम
और फिर मैं यहाँ आकर रेडी हो गई। फिर दोबारा मैं घर से रेडी होकर आती हूँ, फिर रेडी होती हूँ, मतलब रेडी होने का एक अलग लेवल है मेरा चल रहा है। तो ठीक है। फिर यहाँ आकर मैंने अपनी ड्रेस वगैरह चेंज की, रेडी तो मैं घर से ही होकर आई थी थोड़ा थोड़ा। फिर यहाँ देखिए हयात भी रेडी हो रही है। और ये शादी में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अम्मी का भी इनविटेशन है, क्योंकि वो हमारे रिलेटिव हैं पुराने। तो वो शादी है अब्बू की तरफ से, वो अब्बू की खाला की लड़की की शादी है, जिसकी वजह से तो ससुराल में भी इनविटेशन है और अम्मी के यहाँ भी इनविटेशन है। तो अम्मी का आना ये भी इत्तेफाक से आई अम्मी, लेकिन आना उनका जो है, शादी कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो कुछ इस तरह। और यहाँ मेरी बेटी इतना परेशान करती है ना रेडी होने के बाद, इसको कपड़े से पता नहीं क्या एलर्जी है। और यहाँ हम शादी में पहुँच गए। यहाँ दुल्हन हमने देखी, माशाल्लाह दुल्हन बहुत प्यारी थी, बहुत ही अच्छी। और यहाँ वलीमा अटेंड किया हमने, बारात नहीं थी, ये वलीमा था एक। और फिर हम शाम को लौट गए घर। बहुत मुश्किल से मैंने ये वॉइस ओवर किया है, क्योंकि मेरे पास ना इतनी वक्त की कमी है। घर के काम करना और उसके बाद शूट करना और सब कुछ आवाज़ देना बहुत मुश्किल का काम है। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर आते हैं तो मुझे एक लाइक तो करके जाया करिए, मोटिवेशन दे कर जाया करिए। और ये शाम की रौनकें जो लगी थी दिवाली के दिन की, बड़ा खूबसूरत सा लग रहा था। जब हम रात में वापस हुए, रात में काफ़ी लेट हो गया था हमें वापस होने में, लेकिन आज दिवाली का दिन था तो ये रौनक लगी हुई थी, सब लोग पूरा दिख रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और ऐसे प्यार रखना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एक अच्छा सा व्लॉग फिर बनाऊँगी और आप लोग के साथ शेयर करूँगी। चलिए बाय बाय।